तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। तो दोस्तों ट्रकों का सिलसिला चल रहा है, आजकल मैं ट्रक के बारे में ज्यादा वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही ट्रक बिजनेस के बारे में जो है 14 टायर ट्रक से रिलेटेड। आज मैं दोस्तों जानकारी देने वाला हूं आप लोगों को 14 टायर ट्रक के बारे में। कुछ सिलेक्टेड में 14 टायर के ट्रक्स लेकर के आया हूं, जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि वो कितने का पड़ सकता है, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, क्या कॉस्टिंग आ सकती है, बाकी उसके टेक्निकल डिटेल्स, कौन कौन से मॉडल है और किस किस तरह के बिजनेसेस आप कर सकते हो, साथ में आपका पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट क्या आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आज 14 टायर की बारी है और 14 टायर के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले नंबर पे मैं रखा हूं टाटा सिग्ना का 4225T, जो कि टीपर टाइप का ट्रक है, मतलब टीपर के श्रेणी में आता है। इसके रेट्स की मैं बात करूं तो 38 लाख रुपए का ये एक शोरूम में आ जाता है। वहीं पे हम दूसरे ट्रक की हम बात करते हैं जो है भारत बेंज का। तो भारत बेंज का 4228R, जो कि लगभग 47 लाख रुपए का एक शोरूम प्राइस है, और ये भी अपने आप में बहुत अच्छा ट्रक है। ऐसे में बात करूं तो भारत बेंज नॉर्मल जो है जितने ट्रक्स है उससे थोड़ा बेटर होता है, चाहे वो टाटा हो, अशोक लीलैंड हो, महिंद्रा हो, आइचर हो, क्योंकि भारत बेंज जो है वो कहीं ना कहीं मर्सिडीज बेंज का एक सबऑर्डिनेट ब्रांड है, और इसके जो प्रोडक्ट है, इसके जितने भी गाड़ियां होती है वो दूसरे गाड़ियों से थोड़ा सा बेटर होता है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं जो है टाटा का ट्रक, जो है टाटा एलपीटी 4221, जो कि लगभग आ जाता है 44 लाख रुपए का। अब दोस्तों इसमें एक ट्रक में शामिल किया हूं जो है आइचर का, जो है आइचर प्रो 6042। ये भी 14 टायर के श्रेणी का ट्रक है, जो कि आता है लगभग 50 लाख रुपए का, और ये एक शोरूम प्राइस है। बात कर लेते हैं इसके बाद। बहुत सारे पीछे के जो वीडियोस थे उसमें मैंने अशोक लीलैंड के ट्रक्स को ऐड नहीं किया था, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, तो इस बार जो है मैंने अशोक लीलैंड का ट्रक जो है ऐड किया है, और ये है अशोक लीलैंड का 4225 टीपर। जी हाँ दोस्तों, अशोक लीलैंड का ये ट्रक है, और ये ट्रक आपको पड़ जाता है लगभग 44 लाख रुपए का एक शोरूम प्राइस है। बात कर लेते हैं आइचर का एक और ट्रक जो है आइचर प्रो 6042ST। ये भी टीपर है, और इसका आपको जो है एक शोरूम प्राइस 55 लाख रुपए पड़ेगा। तो ये था ट्रक्स जिसके बारे में मैं बता रहा था, और इसका एक शोरूम प्राइस क्या है इसके बारे में बता रहा था। इसके अलावा आपको जो लगता है कि 14 टायर और ट्रक है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपके ट्रक्स को मैंने छोड़ दिया, उस ट्रक को भी मैं लेकर के आऊंगा, आप मुझे कमेंट में उसके बारे में बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो हम बात करते हैं दोस्तों इसके इंजन का। तो BS6 एमिशन वाला ये इंजन है, 42 टन GVW के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, 42 टन अपने आप में हैवी ट्रक के श्रेणी का ये ट्रक है। हम बात करते हैं पावर की, तो ये 200 से लेकर के 280 हॉर्स पावर तक का पावर जनरेट करता है। वहीं पे हम टॉर्क की बात करते हैं, जो है 850 से लेकर के 1150 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये उत्पन्न करता है। चूंकि ये हैवी ट्रक है तो इसको पावर ज्यादा चाहिए, टॉर्क भी उससे ज्यादा उत्पन्न होगा, इसीलिए इसमें हाई पावर का टॉर्क जो है जनरेट होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फ्यूल टैंक के बारे में, जिसमें 300 से लेकर के 375 लीटर का इस ट्रक के अंदर फ्यूल टैंक आ जाता है, क्योंकि ये जो ट्रक या टिपर है ये लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट डिस्टेंस पे भी ट्रेवल करता है, तो इसीलिए इसमें 300 से लेकर के 375 लीटर का टैंक डाला गया है। बात करते हैं इसके पेलोड के बारे में, तो 14 टायर है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए पॉज करके कि कितना इसका पेलोड हो सकता है। अगर आपने कमेंट कर दिया तो मैं आपको बता देता हूं, ये 28 टन से लेकर के 32 टन के पेलोड में मार्केट में अवेलेबल है। ट्रक और साथ में टिपर दोनों के श्रेणी में सारे के सारे ट्रक्स है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ट्रक्स हैं चाहे या फिर सारे के सारे टिपर है, दोनों तरह का 14 टायर का ट्रक टिपर इसके अंदर मिक्स किया हुआ है, जो मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूं। बात करते हैं दोस्तों इसके माइलेज के बारे में। तो माइलेज चूंकि है 14 टायर है, तो माइलेज की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए। 2.5 से लेकर के 3.5 के बीच में आपको माइलेज मिल गया, वही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे जगह पे तो इससे भी कम आज के डेट में माइलेज मिल रहा है इस सारे ट्रकों में, बट 2.5 से 3.5 जो है नॉर्मली आपको मिल जाना चाहिए। बात करते हैं बॉडी के बारे में, तो ये केबिन विद चेसिस के साथ आता है मार्केट में। इसको आप अपने हिसाब से बना भी सकते हैं, चूंकि टीपर है और साथ में बड़े ट्रक के श्रेणी में भी आता है, तो व्हील बेस बहुत ज्यादा मायने रखता है ऐसे ट्रकों या टिपर्स के लिए। इसमें व्हील बेस आपको मिल जाता है 6600 mm से लेकर के
6800 mm के बीच में। अब बात कर लेते हैं यूज्ड में कितना ये ट्रक किस रेट में आ सकता है। तो दोस्तों ये जो ट्रक है ये आपको 25 लाख से स्टार्टिंग होता है। 25 लाख में भी ज्यादा अच्छा आपको कंडीशन में नहीं मिल सकता, बट मान के रखिए कि 25 से 30 लाख के अराउंड में आपको अच्छा सारा कंडीशन में ये ट्रक टिपर मिल जाएगा। और उससे लेकर के जितना हाई तक आपका जा सकता है, जैसा कंडीशन है, जैसा उसकी बॉडी है, जैसा उसका टायर है, जैसा उसके इंजन है, जो कंडीशन के हिसाब से ये ट्रक उस रेट में आपको मिल सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कॉस्टिंग के बारे में कि पर किलोमीटर कॉस्ट क्या आ सकता है। तो चूंकि 14 टायर ट्रक है तो इसका पर किलोमीटर कॉस्टिंग आपको अप्रोक्सीमेट 48 से लेकर के 50 रुपए पर किलोमीटर तक आ जाता है। तो ध्यान रखिए, अगर आप कहीं पे रेट देना चाहते हैं इस तरह के ट्रक का या फिर अटैच करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टिंग के ऊपर आप लोग वर्किंग कर लीजिए, तो उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा आसानी मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों किस किस तरह का बिजनेसेस आप इस तरह के ट्रक या टिपर से कर सकते हैं। तो चूंकि यह हैवी ट्रक है, टिपर के भी श्रेणी में है, तो जहां पे टिपर ऐड हुआ तो ऑटोमेटिक जो है ये माइनिंग और कंस्ट्रक्शन बिजनेस दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएगा। चाहे माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में बात करते तो कोयला, बालू, सीमेंट, ये छड़, ये सारे चीजों का आप इसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। साथ में आप लोहे के पाइप्स वगैरह या फिर वायर केबल्स जो होते हैं उसका भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पे कि आपके पास स्टील प्लांट है, तो स्टील प्लांट से निकलने वाले स्टील या फिर नालको जैसे जगह से निकलने वाले जो एल्युमिनियम के प्रोडक्ट होते हैं वो भी आप इसके ऊपर आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हैवी वेट ट्रक है और इसका जो पेलोड है वो भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। 28 से 32 टन का जो इसमें पेलोड मिलता है, ये आपको और ज्यादा बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी मार्केट में उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा आप इसमें ग्रेन्स के ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। ग्रेन्स मतलब चावल हो गया, दाल हो गया, गेहूं हो गया, इस तरह की जो चीजें होती है उसका आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। बहुत जगह पे गन्ने का भी ट्रांसपोर्टेशन इसमें किया जाता है। तो आपके पास अगर गन्ने की खेती है, आप उस तरह के एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पे कि गन्ने का खेती होता है, तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें जो है इंडस्ट्रियल गुड्स जो हो जाता है उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। जनरली जो मार्केट में मटेरियल्स बन रहा है उसका कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो उसका भी आप इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। वेजिटेबल्स वगैरह का भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, बट वेजिटेबल का ज्यादा करके इस ट्रक में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। इसमें उस कंडीशन में वेजिटेबल का ट्रांसपोर्टेशन होता है जहां पे कि आपको कोई और बिजनेस नहीं मिल रहा है, रिटर्न में आपको लोड चाहिए, तो आप इसके ऊपर वेजिटेबल्स का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा फल का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, चाहे वो केला हो, सेब हो, नारंगी हो, किन्नू हो, इस तरह के जो फल होते हैं आप उसका ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर कर सकते हैं। अगर गर्मी का टाइम है तो तरबूज, खरबूज जैसे जो फल है उसका ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर कर सकते हैं। आप आलू का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, प्याज का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं आप उसका ट्रांसपोर्टेशन इस तरह के ट्रक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस ट्रक्स को किसी लॉजिस्टिक कंपनी या ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ भी रन करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरी जानकारी 14 टायर ट्रक के ऊपर। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। हम धीरे धीरे और ट्रकों को शामिल करेंगे अपने वीडियो में, ताकि आपको ट्रक्स के बारे में और ज्यादा जानकारी हम दे सके। तो दोस्तों आज के लिए था इतना, हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।